अस्सलाम वालेकुम। हमारे YouTube चैनल पर आप सब बहनों और भाइयों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नतीजा क्या निकल रहा है? जो तबाही बर्बादी। अब आप देखो, खुदकुशियों का रेशो वहां था ना, अब हमारे यहाँ भी आ गया है, क्योंकि मादा परस्ती फैल रही है ना। मैं आपको एक अभी चंद दिन पहले एक वाकया हुआ, उससे बात समझाता हूँ। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए जिसने खुदकुशी की। हमारे एक दोस्त, उनका बेटा बेरोजगार था, तो बेरोजगारी में उसने खुदकुशी कर ली। 23-24 साल का लड़का था वो। अब उसके वालिदैन परेशान नहीं यार, इतनी ठीक ठाक टेंशन में। वालिद साहब मेरे पास है, मेरी भी चूंकि उनकी वालिद से बहुत अच्छी गपशप है, दोस्ती है, मैं उनकी परेशानी समझ सकता था कि 23-24 साल का लड़का अगर खुदकुशी करता है तो माँ बाप पे क्या गुजरेगी। मैंने उनको बुला के पूछा, ये मैं आपको वाकया बराए वाकया नहीं सुना रहा, इसमें बहुत सारे सबक हैं, आपको इस्लाम की तरफ आना पड़ेगा, चाहो या ना चाहो। टेंशन से बचने के लिए आपके पास इस्लाम के अलावा कोई ऑप्शन बोलो नहीं है। और ये यूट्यूबर्स को सुनना छोड़ दो, मोटिवेशनल स्पीकर्स को, खुदा की कसम इनके पास आप लोगों के मसाइल का हल नहीं है। आपके मसाइल का हल सिर्फ इस्लाम के पास है। इसके अलावा जो बोलता है मेरे पास मसाइल का हल है, झूठ बोल रहा है वो। हल होता तो ये दुनिया से खुदकुशियां को रोक लेना, ये क्यों नहीं रोक पा रहे। उधर सहाबा के दौर में बेरोजगारी का ये आलम कि अपने बच्चों को कत्ल कर रहे हैं कि खिलाएंगे कहां से, और कुरान कह रहा है पैदा करो मैं खिलाऊंगा, तो पैदा करना शुरू कर दिया, जबकि खाने को उस वक्त भी कुछ नहीं है। नहीं आई बात? मेरा ख्याल है ग्राउंड रियलिटी क्या कह रही है, मुझे एक बात बताओ। पहले मैं ये खुदकुशी का वाकया सुना दूं, फिर आपको बताऊंगा कि सहाबा क्योंकि इस्लाम को जब से फॉलो करना शुरू किया तो उनकी सोच कैसी बदली, और आज मादा परस्ती जो हमारी सोसाइटी में आ रही है तो सब कुछ होते हुए कैसे तबाह हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। तो क्या हुआ, उन बेचारों के वो जो बेटा था वो 23-24 साल का लड़का, ये 1.5-2 हफ्ते पुरानी बात है। मैंने शायद रमजान में दुआ भी करवाई थी आखिरी अशरे में उनके वालिदैन के लिए। बेरोजगारी है ना, तो वो वालिद मुझसे मिलने के लिए आया। मेरे दोस्त मैं जानता हूँ, ठीक ठाक मालदार आदमी है माशाल्लाह उनके वालिद। बेटा चूंकि बेरोजगार है, लिहाजा बेरोजगारी से तंग आके खुदकुशी कर, 23-24 साल का लड़का। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या बेरोजगारी में उसको खाने को नहीं मिल रहा? उन्होंने बताया कि सुबह सहरी करके वो लेटा है और जहर पी के, या किस तरीके से मैं वो नहीं बताऊंगा, कोई जाके अच्छा यार इस तरह भी होता है। अब लोग बातें कर रहे हैं, हाय बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, हाय खुदकुशियां हो रही हैं, हाय ये हो रहा है। अबे भाई बेरोजगारी बढ़ गई है तो सहरी खा के गया है ना, इसका मतलब खाने को मिल रहा है, शाम को इफ्तारी भी की है, रोजे भी चल रहे हैं। तो ये जो रोजे चल रहे हैं ये रस्मी है, ये इसका मतलब दीन अंदर दाखिल नहीं हुआ है। वो रोजा भी उसको खुदकुशी से नहीं रोक रहा है, रोजे की हालत में खुदकुशी हो रही है। क्यों? टेंशन, डिप्रेशन कि मेरा फ्यूचर मुझे तारीख नजर आ रहा है, मैं 24 साल का हो गया, उधर कारोबार में पैसा लगाया वो भी डूब गया। उसने बहुत सारे जगहों पे अब्बा से पैसा लिया, महल्ले वालों से पैसा लेके, कर्जे ले लेके जगहों जगहों पे इन्वेस्ट किया, लेकिन कोई आउटपुट उसका नहीं निकला। और वो उसकी शाहिद अनवर की तकरीरें भी सुनी होंगी उसने, जो है वो गरीब आदमी बी से बेगैरत होता है, उसका नतीजा देख लिया आप लोगों ने। उसने तो बेचारे ने स्ट्रगल हर तरह से करके देख ली। उसके वालिद ने मुझे बताया 4-5 साल से ना वो पैसे की तलाश में था कि मैं अपना कोई बिजनेस करूं। बाप से भी पैसा लिया इन्वेस्टमेंट के लिए, लोगों से भी लिया, बैरून मुल्क गया, बहरैन गया, 20 तरीके इस्तेमाल कर लिए। लेकिन कुरान क्या कह रहा है, यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, जिसके लिए चाहूंगा रिस्क के दरवाजे खोलूंगा और जिसके लिए चाहूंगा तंग कर दूंगा। लेकिन यूट्यूबर्स को जो लोग सुनते हैं उनके हालात देख रहे हो आप, पैसा ही सब कुछ है। सारी दुनिया में यही सिखाया जा रहा है भाई। जब खुदा को डिक्शनरी से निकालोगे तो आपका खुदा क्या है? फिर दौलत है, फिर पैसा आपका खुदा है। तो पैसे को खुदा बना लिया, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। फिर जाहिर है माँ बाप की तरफ से भी ताने मिलते हैं कि यार तू 24 साल का हो गया, तूने हमें लाखों रुपए का मखरूज बना दिया, कर कुछ देगा नहीं रहा है, कोई रिजल्ट निकल नहीं रहा है। वो ताने अलग, महल्ले वालों के अलग, और फिर ये शाहिद अनवर जैसे लोगों को भी सुना होगा, बी से बेगैरत वगैरह। रिजल्ट क्या निकला है? सुबह सहरी खा के सोया तो स्टेटस में ना, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लड़कों ने बताया कि उसने अपनी मौत की, यानी मरने का जो वक्त था ना, या कोई खा रहा होगा उस वक्त की वो तस्वीरें लगाई हुई है उसने। तो जाके देखो तो वो बेचारों ने जाके जब खिड़की तोड़ के अंदर गए तो मरा हुआ पड़ा हुआ था। बाप का हाल क्या हुआ? मैंने तो उसके अब्बा को बुलाया, मैंने कहा बिल्कुल इसमें आपका कोई कसूर, क्योंकि माँ बाप ये समझ रहे होते हैं शायद हमारा कसूर है, हमने इसको ताने ज्यादा दे दिए। मैंने कहा भाई जितने भी ताने दिए हों, भाग जाता घर से, फोन कर देता जी मैं उस वक्त आऊंगा जब मुझे ताने नहीं मिलेंगे। कुछ भी 20 रास्ते हैं, इतनी सी टेंशन बर्दाश्त नहीं होती यार। ये तुम खुदकुशी की तरफ जा रहे हो, खुदा थोड़ी छोड़ेगा। लोग तरस खा रहे, हाय बेरोजगारी में मर गया। मैंने कहा तरस मत खाओ, तरस उस पे खाया जाता है जिस पे अल्लाह तरस खाए। जब अल्लाह तरस नहीं खा रहा तो हमें भी तरस खाने की जरूरत नहीं। अल्लाह कह रहे तूने दुनिया की इस मुर्दार की मोहब्बत को तूने दिल में घुसाया क्यों? महबूबा छिनती है तो टेंशन होती है ना, तो महबूबा छिनी है, पैसा नहीं है, इसकी टेंशन हो रही है। अल्लाह कह रही है ये तो मच्छर के पर के बराबर मेरी नजर में इसकी वैल्यू नहीं है इस दुनिया की।
मुसाफिर खाना है। इन बंगलों की, इन गाड़ियों की, इन इज्जतों की, इन शोहरतों की अल्लाह की नजर में मच्छर के पर के बराबर भी वैल्यू नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कचरे के ढेर पे बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा था। आपने सहाबा से फरमाया, कौन है जो इतने दिरहम में इसको खरीदेगा? सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, इसको तो कोई फ्री में भी नहीं लेगा, बदबूदार मुर्दार। आपने फरमाया, अल्लाह की नजर में इस दुनिया की वैल्यू इससे भी कम है, जिसके पीछे जाने दे रहे हैं लोग। क्या ये नहीं पता था कि यार ये मुसाफिर खाना है और आपको खाना पीना तो मिल रहा है ना, शेल्टर तो मिला हुआ है घर में, बड़े आराम से जाके क्या हो जाती हैं, सारी जिंदगी के लिए माँ बाप को एक अजाब में डाल दिया। कोई अलग डिप्रेशन में आ रहे हैं कि यार हमारी वजह से हमने ताना दिया था। माँ बाप को भी चाहिए ताने ना दिया करें, मैं इसके हक में नहीं हूँ। बेटा कमा के दे रहा है, ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, जब तक हम बेटा खिला सकते हैं खिलाएंगे, जब तुझे मिल जाए तो कर लेना। साले बच्चे पालते इसलिए, पैदा इसलिए करते हैं कि नोट छाप के देगा हमें। अबे ये फैमिली प्लानिंग वालों के जो साइड इफेक्ट है ना, खुदा की कसम कहां गए हैं। मैं जो इसके खिलाफ इतना बोलता हूँ ना, मुझे फैमिली प्लानिंग वालों से कोई जाती बोझ नहीं है कि मेरा मुझसे कर्जा लेके पी गए ये जो नस्ल रोकने का जो फलसफा है ना, इसको समझो। जब दो बच्चे ही अच्छे हैं क्या नारा लगाया जाता है, तो इसका मतलब पता है क्या होता है? दो अच्छा खाएंगे, उन पे इन्वेस्टमेंट कम होगी, लिहाजा इन्वेस्टमेंट कम है, आउटपुट क्या है? ज्यादा है। तो जब बच्चे ज्यादा हो गए, उनके तो ज्यादा बच्चे भी नहीं है बेचारों के, जब बच्चे ज्यादा हो गए या ये कि वो कमा के नहीं दे रहा, तो माँ बाप का तो बच्चों पैदा करने से जो मकसद था वो क्या हो गया? फौत। तो वो बच्चा अजाब बन जाता है उनके लिए। मैंने अपने बहनोई का वाकया सुनाया ना, ये जो राफे से दो बच्चे आते हैं यहाँ पे, फेल हो गया इम्तिहान में, एक मैट्रिक में फेल हो गया, पता नहीं इंटर में फेल हो गया, ये नंबर कम आ गए। अब जब बच्चे के नंबर कम आते हैं ना, वो अप्पा अम्मा को बताते हुए डर रहा होता है, क्योंकि दो कम वक्तों ने पैदा किए थे, ये सोच के कि इनको पढ़ा लिखा के क्या करेंगे, हम अजीम इंसान बनाएंगे। दो का रिस्क लिया उन्होंने, उस पर भी खुश नहीं होते, रिस्क क्या ट्राई करके देखते हैं। अंग्रेज तो अब ये ट्राई भी नहीं कर रहा। समझते हो? नहीं आ रही समझ में तो बता दो यार, मैं छोड़ देता हूँ ये बातें। मैं तो वो बातें करूंगा ना जो मेरी खुगड़ी में आ रही है। मैं ये जो फैमिली प्लानिंग के खिलाफ इतना बोलता हूं मेरे भाई, ये सिर्फ नस्ल बढ़ाने का मसला नहीं है, इसके पीछे एक सोच है। आपको कंजूस बनाया जा रहा है, आपको दुनिया परस्त बनाया जा रहा है, आपको कहा दो हो लेकिन तरबियत याफ्ता। और तरबियत याफ्ता का मतलब अच्छे अखलाक नहीं, तरबियत याफ्ता का मतलब सिटी स्कूल और बीकन हाउस में पढ़ेगा और 18वां 20-22 ग्रेड का ऑफिसर बनेगा, फिर नोट छापेगा। जो नोट छापेगा तो ये तरबियत याफ्ता, और जो टमाटर का ठेला लगाएगा वो गरीब है, वो बेगैरत भी है और वो नाकाम इंसान है। जबकि हम जो आपको सोच दे रहे हैं, ओ भाई रक्षा चलाए, टमाटर बेचे या कुछ भी ना करे। फाकों में टाइम, हमारे नबी ने 40-40 दिन फाके किए भाई, सबसे कामयाब इंसान थे। ये कामयाबी और नाकामी का मैयार ही नहीं है कि तुम्हारी तोंद भरी हुई है कि तुम्हारी तोंद खाली है। इस्लाम में खाना तो कोई फजीलत है ही नहीं। कभी देखा? मुझे बताओ इस्लाम ने कहा कि 2 पराठे खाना इस्लाम में सुन्नत है, उसके साथ 3 अंडे भी खाया करो। ये तो हमारी अपनी ख्वाहिशात है। रोजा है इस्लाम में, भूखा रहो। अल्लाह ने साल में 1 दफा भूखा रहने का हुक्म दे दिया, 1 महीना पूरा। कोई एक साल में 1 महीना ऐसा भी आना चाहिए था कि उसमें खाने की तरकीब। इस्लामी इबादतों में ना सिर्फ 3 दिन ऐसे हैं जिसमें खाने की तरकीब है, और वो भी अल्लाह की मर्जी का खाओगे, अपनी मर्जी का नहीं। वो है बकरीद, अय्याम अकलिन व शुर्बिन, हदीस में आता है खाने पीने के अय्याम है। लेकिन उसमें भी आपको पराठे फोड़ने का नहीं है या आप लड्डू खाना शुरू कर दें, उसमें भी गोश्त खाने का हुक्म है, जिससे आपका फैट नहीं बढ़ता, मोटे नहीं होते आप। तो ये जो सोच है ना, ये फैमिली प्लानिंग वालों ने दी है, ये बड़ी डेंजरस सोच है कि आप अल्लाह पे तवक्कुल करना छोड़ दो और नस्ल रोकना शुरू कर दो, इसलिए कि हमने अपने बच्चों को सिटी स्कूल और बीकन हाउस में पढ़ाना है। और फिर पढ़ा के क्या करना है? अगर किसी को पता चल जाए मेरा बच्चा बीकन हाउस में पढ़ेगा और टमाटर बेचेगा, तो खुदा की कसम वो नहीं पढ़ाएगा उसको। उसका मकसद एजुकेशन नहीं है, उसका मकसद उसको कमाऊ पूत बनाना है, कमाने वाला बनाना है। इस सोच से जब बच्चे पैदा करोगे मेरे भाई, तो खुदकुशियां भी होंगी। बच्चा नहीं करेगा तो बाप करेगा खुदकुशी। कमबख्त 2 मैंने पैदा किए थे इस सोच से कि बहुत ऊंचे निकलेंगे, ये निकले क्या? तो मैं अपने भांजे का वाकया सुना रहा था, इम्तिहान में फेल हो गया बच्चा। आज बच्चा इम्तिहान में फेल हो, बाप को बताते हुए डरता है कि मेरा बनेगा क्या, वो डर रहा होता है कि मेरा बनेगा। तो वो उसने आगे बताया अप्पा को, चूंकि अप्पा का हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब से ताल्लुक रहा है, घर में दीन का माहौल है, तो अप्पा को आगे बताया कि भाई फेल हो गया। उसने कहा कोई बात नहीं यार, आखिरत के इम्तिहान में फेल नहीं होना चाहिए, दुनिया में फेल पास क्या होता है, चल कोई टेंशन नहीं, जितनी होनी चाहिए उतनी भी नहीं। खुशी जिंदगी गुजर रही है यार, बच्चे भी खेल कूद के बड़े हो गए और फिर उसी फेल होने वाले की शादी भी कर दी। ये तुम्हारे लिबरल लोगों में दम है? ये तो दौलत के पीछे भूखे हो गए भाई, ये उसी में शादी कर दी कि बहू मेरे खर्चे पे, वो फेल होने वाले की। तुम्हारा साला 6-6, 8-8, 10-10 लाख रुपए कमा रहा है, फिर भी शादी नहीं करते कि इस बेगैरत की आमदन में कहीं बहू शरीक ना हो जाए, वो बहू खा जाएगी हमारे हिस्से का। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं तो सारा देखता रहता हूँ ना लोगों को। तो तुम मेरे भाई इस्लाम को सही तरह से कबूल कर लो, वो वाला नहीं कि ज़ाहिरी रसूमात बस इस्लाम की हो, अंदर ना दाखिल हो। अंदर जब तक इस्लाम नहीं जाएगा ना,
तो उस वक्त तक आपको सुकून नहीं मिलेगा, डिप्रेशन में मरोगे। जापान में सबसे ज्यादा खुदकुशियां होती हैं, वो अपने आप से खुदकुशियां नहीं बना, अपने आप को खुदकुशी से नहीं रोक सके, अपने आप को डिप्रेशन से नहीं रोक सके, तो तुम्हें ये डिप्रेशन से कैसे रोकेंगे? नहीं आ रही मेरा हाल है बात समझ में? इससे तो वो गवर्नमेंट का पढ़ा हुआ बच्चा अच्छा है जो खिड़कियों से भाग भाग के पढ़ा होता है। वो गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों को देखो, उनमें आपको डिप्रेशन भी कम नजर आएगी। जाते हैं तो बाज़ दफा तो स्कूल ही नहीं होता। गवर्नमेंट के स्कूलों का हाल बता रहा हूं, बच्चा गया स्कूल ही नहीं है ना, नक्शे पे स्कूल है, हकीकत में अब तक स्कूल बना ही नहीं। बाज़ दफा स्कूल बना होता है, दरवाजे नहीं होते, उसको पता ही नहीं होता किधर से दाखिल होना है मैंने। गवर्नमेंट स्कूलों का तो यही हाल है, खिड़कियां टूटी हुई हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं, टीचर आ रहा है नहीं आ रहा, बच्चे को अपना मुस्तकबिल तारीख नजर आ रहा है, मगर वो नोट छापने की मशीन बन जाता है टीचर। तो डिप्रेशन तो होती नहीं उसको, क्योंकि उसको तो कोई आई नहीं। आप लोगों ने प्लानिंग बनाई हुई है, मैंने इतनी दौलत कमानी है, मैंने इतना पैसा कमाना है, मैंने इतनी इज्जत चाहनी है, मेरा ये हदफ है, मैंने यहाँ तक पहुंचना है, स्ट्रगल और मेहनत। उसके बाद जब रिजल्ट जिन लोगों का जो पूरे हो जाते हैं ना उसमें, वो तो हमें नजर आ रहे होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स उनको ला रहे होते हैं, देखिए स्ट्रगल का नतीजा देखिए। ये असल में सब घोड़ा कहता है कि मेहनत करो, मेहनत। इन्होंने मेहनत की, आज कहां तक पहुंचे हुए। अबे तू उन 100 आदमियों को भी लेकर आ, उस खुदकुशी करने वाले नौजवान की तरह, जिन्होंने दिन रात मेहनत की और ईमानदारी से मेहनत की, मगर रिजल्ट क्या निकला? 0। उनको भी तो लेकर आओ ना। फिर मैं पूछता हूं, वो मार्केट से क्या होते हैं? शॉर्ट गोरों में भी शॉर्ट, वो गोरे भी नहीं लाते उन लोगों को। ये जो गोरों में खंभों से लटक लटक के मर रहे हैं जापान में और स्वीडन में, सारे वही हैं। स्ट्रगल थी, रिजल्ट क्या था? 0। और बल्कि इनमें तो ऐसे बहुत से लोग हैं, स्ट्रगल थी, रिजल्ट भी पूरा आया, फिर भी खंभे से चिपक के मरा है। ये मैं खंभा की मिसाल कराची के हिसाब से दे रहा हूं, वहां खंभे से चिपक के नहीं मरते। वहां तो है ना, वो तो ऊपर से छलांग लगाएगा। मैंने तो ऐसी जगह देखी है, अब व्लॉग में ये जगह हम दिखा नहीं सकते, वीजे बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं गया हूं ऐसी जगहों पे कि भाई ये वो जगह है, यहाँ से लोग मरते हैं। इतना खतरनाक जगह है यार, आदमी को चक्कर आने लगते हैं। मैं जब मुल्क का भी नाम नहीं लूंगा, एक मुल्क है मरीख में होगा, तो वो गवर्नमेंट ने ना वहां बाढ़ खींच दी कि कोई भी ऊंची जगह होती है, बाढ़ खींच दी कि यार यहाँ से समंदर के करीब है बहुत ऊंची चट्टान, उस चट्टान पे खड़े होकर ना लोग आके देखते तो कह रहे यार बेहतरीन लोकेशन है उनकी, बेहतरीन। गूगल से कहो ना बेहतरीन लोकेशन, गूगल वाली लोकेशन कैसे यार उल्टा लटक के जाते हैं, नीचे पटाख के सर लगा और बर्फ से उड़ गए। मैं तो सोचता था, तू नीचे जाने में जो टाइम लगेगा उसकी टेंशन कैसे बर्दाश्त कर रहा है? खुदकुशी करने वाला तो ये सोचता है ना कि यार ठास से मर के खत्म हो जाऊंगा। अबे तो ये जो नीचे जाएगा जब तू, ये भी तो अच्छा खासा फासला है। फिर गवर्नमेंट ने बाढ़ लगाई, लोग उस बाढ़ को क्रॉस कर करके आ रहे हैं, फिर बाढ़ और ऊंची कर दी। अजीब हिसाब है यार। और कमाल की बात है यार, जिस मुल्क में जितनी कम टेंशन है खुदकुशियां, उसमें उतनी ही ज्यादा। पे फिर मैं बताऊं, नाम नहीं ले सकता मैं, जिस मुल्क में जिसके आप ख्वाब देखते हो ना यार, हमें वो जगह चाहिए। और याद रखो, कल तुमने बूढ़ा होना है कि नहीं होना, मुझे बताओ। गोरे की जवानी की अय्याशी, जो अय्याश है भी ना, उनके बुढ़ों को देखा करो जाके। कल ही वो मैं व्लॉग बना रहा था ना, मुर्गे अंडे पे मुर्गियां बैठी हुई दिखा रहा था मैं व्लॉग में। तो एक शख्स ने कहा कि मैं एथियस्ट था, तो आपके बयान सुन के मैं एथियज्म से तौबा कर ली, और कह रहे मैंने गोरों का देखा वहाँ जो एथियस्ट लोग हैं ना, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ बहुत ही बुरा सलूक करते हैं। जो एथियस्ट लोग हैं अपने माँ बाप के साथ, बोलो, क्योंकि खुदा तो है नहीं। अब वो जाहिर है उस कुर्बानी का जज्बा कहाँ पैदा होगा उन बूढ़े माँ बाप के लिए, यार तुमने अय्याशी कर लिया, बुढ़े हो गए, अब हमें अय्याशी करने दो। कह रहा मैंने जो भयानक अंजाम देखा तो मैं पलट गया। तो उनका बुढ़ापा देखो, बुढ़ापा बहुत डेंजरस है मेरे भाई। तो कल तुम्हारा भी बुढ़ापा है, खुद मजहब को फॉलो नहीं करोगे ना, और अपने बच्चों को मजहब पे नहीं लाओगे, तो बुढ़ापा तुम्हारा बहुत खतरनाक। अच्छा, जो बूढ़े मादा परस्त हैं, जिनके घर में मजहब नहीं है और उनकी इज्जत हो रही है और बड़े तमीज से हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने औलाद को बाप बना के जिंदगी गुजारना शुरू कर दी, उनकी फिर इज्जत होती है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही। हमारे अब्बा की तरह होते हैं ना, जो अपने आप को, मेरे वाले साहब अपने आप को अब्बा समझते थे, और हमें क्या समझते थे? औलाद। इसी वजह से जब कोई देखते थे उल्टा सीधा काम हो रहा है, अब्बा हमें रबड़ के पाइप से, ये जो पाइप होता है ना, ये वाला पाइप नहीं, जो पानी वाला पाइप होता है, इसके टुकड़े पहले सरेआम मिलते थे। इसके टुकड़े जो थे ना, सस्ते रेट पे भी मिल जाते थे और मुफ्त में भी मिल जाते थे। तो हमारे अब्बा को कहीं बाहर गली में नजर आ जाता तो एहतियातन घर में उठा के ले आते थे अब्बा हमारे, कि किसी बच्चे ने अगर कोई उल्टी सीधी हरकत की, समझाने के, ऐसे हमारे पास सख्त मिजाज नहीं थे कि मारपीट करते हो, लेकिन बवक्ते जरूरत ये बताने के लिए कि अब्बा कौन है, मैं हूं। तो वो उन्होंने एक रखा हुआ था, वो उठा के कभी कभार तबीयत से हमें पेल दिया करते थे। ऐसे अब्बा का एहतराम घर में हो, आज की नस्ल में, फिर मैं मानूंगा कि ये अब्बा क्या है, अब्बा है। आज जो अब्बाओं का एहतराम हो रहा है ना, अब्बा ने अपने आप को बेटा समझना शुरू कर दिया है और बेटे को क्या बना लिया है, बाप। यानी घर में ऑर्डर फिर बेटे का चल रहा होता है, अब्बा की वैल्यू क्या हो गई, खत्म। वो बेटे के सामने ना हर वक्त ऐसे बैठा होता है, झुक के। बेटा जो है ना, अब्बा जो है ना, बेटे के सामने कैसे बैठा होता है, तमीज।
اب چونکہ وہ ابا ہی نہیں رہا تو اب ظاہر ہے پھر تو ریسپیکٹ ہی ہوگی جیسے دوستوں کی ہوتی ہے, بچوں کی ہوتی ہے. تو وہ کیونکہ میرے سامنے کیس آتے ہیں جو بیٹا زیادہ چیخ رہا ہوتا ہے اور باپ اپنی آواز کو دھیمی رکھتا ہے کہ میں نے اونچی آواز سے بولا نا تو میرے بیٹے کو آ جائے گا غصہ. میں وہی سمجھ جاتا ہوں اس گھر میں باپ بعد میں پیدا ہوا ہے, بیٹا پہلے پیدا ہو گیا. سسٹم کیا ہو گیا ہے, ڈارون کے نظریہ ترقی کرتے کرتے اب اتنی ہو گئی ہے کہ ابا پہلے, اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے, انتلد الامۃ ربتہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی علامت یہ ہے کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی. کیا مطلب, باپ اپنے بیٹے کو جنے گا, باپ جو ہے اپنے باپ کو جنے گا اور ماں اپنی ماں کو جنے گی. بیٹیاں ماؤں پہ حکومت کریں گی, بیٹے باپوں پہ, بہویں ساسوں پہ حکومت کریں گی. آج کل مذہبی اسکالرز بھی آ رہے ہیں, ساس کا کوئی حق نہیں ہے, سسر کا کوئی حق نہیں ہے, سارا فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی کا. ایک مذہب کی خودکشی کی لڑکے نے بے روزگاری کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں یہ بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی نہیں ہے, یہ مادہ پرستی کی وجہ سے خودکشی ہے جو آپ کو سوشل میڈیا سکھا رہا ہے. اور آپ جس انگریز کو فالو کر رہے ہو نا, اسلام کو چھوڑ کر کے اس نے بڑی ترقی کی ہے, وہ انگریز آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا رہا ہے. لوگ مجھے کہنے لگے یار بے روزگاری. میں نے کہا صبح سحری کھا کے سویا ہے, اس کا مطلب کھانے کو باپ مالدار ہے, کل باپ کے مرنے کے بعد ساری وراثت تمہیں ملنے والی ہے, اور شاید اکلوتا بیٹا تھا وہ, ساری وراثت تمہیں ملنے والی ہے. ایسے بہت سارے واقعات آ رہے ہیں. ہم لوگ تو کہہ دیں گے کہ یار یہ کیا کریں بے روزگاری میں. بھائی تمہیں جب تک کھانا پینا مل رہا ہے تمہاری اپنی ضرورتوں کو محدود کرو. یہ دنیا مسافر خانہ ہے, میری اور آپ کی ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 وقت کی روٹی کسی کو مل جائے اور سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو تو ایسے ہے جیسے اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کر دے دی. بس اب اگر آپ ٹینشن لوگے تو اس کا مطلب آپ ذہنی طور پر بیمار ہو, حقیقت میں آپ کو پریشانی نہیں ہے. اب آپ کس چیز کی ٹینشن لے رہے ہو؟ اور جو لوگ کہتے ہیں نا تانے مل رہے ہیں ماں باپ کی طرف سے, وہی نکل جاؤ گھر سے. اچھا ان کے ابا کو میں نے کیا مشورہ دیا وہ بھی میں بتا دوں. اب بیٹے کی ٹینشن تو بیٹا تو گیا خودکشی کی, ابا آئے کہہ رہے ہیں مجھے ایک تو بیٹے کی موت کی ٹینشن, اب رشتے دار مجھے تانے دے رہے ہیں کہ تم نے چونکہ اس کو بے روزگاری کا تانا دیا تھا نا. اچھا ابا بے روزگاری کا تانا نہیں دے رہے تھے, ابا یہ دے رہے تھے ایک تانا کہ یار لاکھوں روپے لے کے مجھے مقروض بنا دیا تم نے. ابا منع کر رہے تھے قرضہ نہ لو کسی سے, جتنا اللہ نے دیا ہے اسی میں کاروبار کی کوشش کرو, قرضے نہ چڑھاؤ. یہ بات بالکل ٹھیک تھی نا ابا کی. ارے کیا ہو گیا بھائی, ابا دیندار آدمی ہے, ابا پرہیزگار, ابا کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ بیٹا کما کے نہیں کھلا رہا. وہ ابا کا چلتا پھرتا کاروبار ہے, وہ تو ماشاءاللہ داڑھی ہے, نمازی ہے, وہ تو اس کو ٹینشن نہیں ہے. دینداروں کو تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے بیٹا کما رہے کہ نہیں کما رہا ٹھیک ہے, نہیں کما رہا تو بیٹا جب تک ہمارے خرچے پہ کھا رہا ہے کھاتا رہے. ہاں ابا ہمارے ابا کی طرح ہینٹر سے کٹتے رہیں گے, تھوڑے دنوں کے بعد احتیاطاً کیا ہوگا, کٹتا رہے گا آدمی جیسے ہم کٹتے تھے. ہمیں تو ابا سے جب پٹے ہیں تو کبھی خیال نہیں آیا کہ ابا نے ہمیں مارا کیوں, تھوڑی دیر ٹینشن ہوئی, اس کے بعد نارمل ہے کہ بھائی ابا ہے یار, ابا کے احسانات کیا ہیں. گھر ہمیں ابا کی وجہ سے ملا بھائی, نام ہمیں ابا کی وجہ سے ملا, عزت ہمیں. آپ کے ابا لیس اگر ہوں, انگریزوں میں تو ابا ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, عزت میں بھی کوئی کمی نہیں آتی. لیکن ہماری سوسائٹی میں اگر کسی کو پتا چلے یہ وداؤٹ ابا ہے, اس کے ابا کا پتہ ہی نہیں ہے, کوئی 2 ٹکے کی عزت رہے گی اس کی. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کے یہاں ہے, بولو نا نہیں ہو گیا یار, کیا عزت ہوگی. آپ رشتہ لینے کے لیے جاؤ جی آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں, میرے والد صاحب ہیں ہی, وہ سمجھیں گے شاید انتقال ہو گیا, کہ انتقال بھی پتہ ہی نہیں, بس والدہ نے بتایا میں ماں ہوں, ابا کا ہم نے نہ پوچھا نہ کبھی کوئی تحقیق. رشتہ ملے گا آپ کو, وہ کہے گا بھائی پھر آپ جائیں ایسے لوگوں کے جن کے ابا نہیں ہوتے, وہ لوگ دے دیں گے آپ کو. ہم لوگ کیا چکے ہوتے ہیں, اس لیے ہم لوگ یا تو قبر دکھا یا ابا دکھا, یا تو زندہ دکھا یا مردہ دکھا. تو انسان کو باپ سے کیا ملتی ہے, عزت. باپ, کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ آپ کا دوست چاہتا ہے کہ آپ اس سے نیچے رہیں. دوست کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ کاروبار میں, تعلیم میں, عزت میں میرے برابر آ جائے. وہ تھوڑا سا آپ کو کیا چاہے گا, اس کو پتا ہے یار یہ میرے برابر آ گیا نا تو پھر یہ مجھے آگے دکھائے گا. وہ ہمیشہ کیا چاہتا ہے, آپ اس سے تھوڑا سا نیچے. یہ جو دوست ایک دوسرے کو مشورے دے رہے تھے نا, یہ کر لے وہ کر لے, اس کو کبھی بھی عمل نہیں کیا کرو. اللہ ماشاء اللہ بہت ہی کوئی مخلص دوست ہو, ورنہ وہ اس چکر میں نہیں, اپنا تو کبھی بھی نہیں بتائے گا, پورے راز اپنے نہیں بتائے گا میں نے کیا کیا, کہاں سے مال اٹھاتا ہوں, کدھر گیا. اس کو پتا ہے یار یہ تو بالکل میرے جیسا کاروباری بن جائے گا. تھوڑا سا کچھ مخفی رکھ کے شیئر کر رہا ہوتا ہے چیزیں. اللہ ماشاء اللہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, کچھ مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن شارٹ ہے مارکیٹ, بہت تھوڑے ہیں. تو دوست یہ چاہتا ہے کہ آپ ترقی کرو مگر آپ سے نیچے. دوستی کا تقاضا ہے کہ ترقی تو وہ چاہتا ہے لیکن اتنی نہیں کہ وہ آپ کے برابر آ جائے. بھائی کا رشتہ یہ ہوتا ہے, بھائی چاہتا ہے کہ آپ ترقی کرو, آپ کے برابر آ جاؤ, لیکن وہ بھی یہ بہت کم بھائی ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہیں کہ یہ مجھ سے آگے نکلے, کیونکہ وہاں پھر جیلسی کا عنصر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے, یار یہ تو ہمارا ہی باپ بن گیا ہے. تو وہ بھی چاہے گا ترقی کرو مگر کہاں تک, بولنے پہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے, آپ کے برابر آ جائے وہ. لیکن باپ پتہ ہے کیا چاہتا ہے, باپ کی ہمیشہ
ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری جو اولاد ہے وہ مجھ سے آگے نکلے. ایسا پیارا اللہ نے رشتہ بنایا. تو اگر کبھی ہینڈر سے پکڑ کے کوڑ دے تو یار مار کھاؤ اس میں, یہ تو فضیلت کی چیز ہے. آنا شروع کر دیں گھر جا کے اپنی اولادوں کو بلا وجہ. میں تو اولادوں کو مشورہ دے رہا ہوں, باپوں کو مشورہ نہیں دے رہا کہ آپ باپ ہونا ثابت کرنے کے لیے کوٹا کریں. میں اولادوں کو کہہ رہا ہوں اگر ابا تھوڑے سخت مزاج ہے تو اللہ کے لیے کیا کر لو, بولو نا, برداشت کر لو. تو اب مسئلہ کیا ہے, آج کل برداشتیں کیا ہو گئی ہیں, ختم. بچہ پیدا کیا پیسہ کما کے دے گا. اچھا میں ان کے ابا کا واقعہ مکمل کر دوں. ان کے ابا جب ٹینشن میں آئے نا کہ یار کہہ رہے اب میرے لیے ایک ٹینشن کھڑی ہو گئی ہے, ہر خاندان میں شخص مجھے تانے دے رہا ہے کہ تم نے بے روزگاری کے تانے دیے تھے بچے کو, تم نے جو ہے وہ, اچھا تانے تو سارا ہی خاندان دے رہا تھا اس کو, یہ تو یہ تانا دے رہے تھے کہ میرے اوپر جو لاکھوں روپے کا تم نے قرضہ چڑھا دیا, جو میں بار بار منع کر رہا تھا کہ قرضے نہ لو. جو عزت دار آدمی ہوتا ہے نا وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے گھر پہ کوئی دروازہ نوک کر کے اپنے پیسے مانگے. عزت دار آدمی کے لیے بہت بڑی ٹینشن ہے یہ, سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے. اولاد نے باپ کی پرمیشن کے بغیر قرضے لیے اور ٹینشن میں کس کو ڈال دیا, باپ کو ڈال دیا. تو باپ کی ٹینشن تو بجا ہے نا بالکل. اب وہ کہہ رہے ہیں, وہ میرے پاس بیچارے پہلے بھی آئے کہ یار میں اتنی ٹینشن میں پڑ گیا ہوں اور ہر آدمی آ رہا ہے, میں بچے کو کہہ رہا ہوں کہ تو نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا, یہ تو حق بنتا تھا نا. اب بچے نے کیا کیا, جا کے خودکشی کر لی. اب سارا خاندان ان کو تانے دے رہا ہے کہ دیکھو تم نے اس کو قرضوں کا تانا دیا, تمہاری وجہ سے خودکشی. اب یہ ایک تو بچے کا غم, اولاد سے بہرحال انسان کو فطری محبت ہوتی ہے. اتنی بیچاروں نے دعائیں کی مغفرت کے لیے, میرے پاس بھی آئے. تو میرے پاس اب پھر دوبارہ جب دوسری دفعہ آئے نا, آنکھیں اندر گئی بھی, حلقے پڑے ہوئے ان کے, رو کے حال خراب, اور کہہ رہے ہیں اب میں ایک نئی ٹینشن میں جا رہا ہوں. میری بیوی مجھے ٹینشن دے رہی ہے, میرے گھر والے مجھے ٹینشن دے رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے بچے نے خودکشی کی ہے. کیا حل ہے حضرت؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ آپ ذرہ برابر بھی مجرم نہیں ہیں, کیونکہ جرم کا احساس انسان کو ڈپریشن میں لے کے جاتا ہے. اور میں نے کہا اگر آپ سے غلطی بھی ہوئی ہے نا, اس کا بھی اسلام نے حل دی. بھائی اسلام کے پاس سب چیزوں کا حل موجود ہے. میں نے کہا کتنے بڑے سے بڑا جرم ہوا, میں نے کہا زیادہ سے زیادہ یوں ہم کہیں گے کہ یہ قتل آپ کے کھاتے میں ڈالتے ہیں, یہی کہیں گے نا کہ آپ نے مارا ہے. میں نے کہا اس کا بھی اسلام نے حل کیا بتایا, 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا کرو. صحیح بخاری کی حدیث ہے, ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا تھا. کتنے, ایسا نہیں کہ ان کو ٹینشن دی, بے روزگاری کا تانا دیا, پھر وہ کھمبے سے جا کے چپکے, خود اٹھا کر کے مارا ان کو. یار تم لوگ کو بات سمجھ میں نہیں آتی. دیکھو قتل 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہے آپ قتل کا ذریعہ بنے ہیں, ایک ہے قتل کیا ہے آپ نے. پھر ذریعے کی بھی 2 قسمیں ہیں, ایک ہے مضبوط ذریعہ بنے ہیں, ایک ہے بہت کمزور ذریعہ بنے ہیں. اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں فعل فاعل مختار. فعل فاعل مختار کیا مطلب, ایک بندہ ہے, آپ نے اس کی کنپٹی پہ گولی رکھ کے ٹھا کر کے مار دیا, وہ مر گیا. اس قتل پہ کیا ہے, شریعت کیا کہتی ہے, آپ کو بھی ٹھا کر کے مارا جائے گا, کیونکہ خود سے آپ نے یہ عمل کیا ہے. آئی بات سمجھ میں. ایک ہے آپ نے کسی کو ترغیب دی کہ تو فلاں بندے کو مار دے جا کے, بہت ثواب ملے گا تجھے. ترغیب دی, میں تجھے اتنے پیسے دوں گا. وہ گیا, اس نے ٹھا کر کے بندہ مار دیا, تو وہ لٹکے گا, آپ قصاصاً قتل نہیں کیے جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو ترغیب دی ہے نا, آپ نے اس کو مجبور تھوڑی کیا ہے قاتل کو. قاتل نے بالکل اپنے اختیار سے مقتول کو قتل کیا ہے, اس میں آپ کی کوئی زبردستی نہیں, موٹیویشن تھی آپ کی. تو موٹیویشن بھی جرم ہے. قتل نفس کا گناہ تو آپ کو ملے گا, لیکن دنیا میں اسلامی قانون میں یہ اس سے کم درجے کا جرم ہے کہ ایک آدمی ڈائریکٹ جا کے قتل کر رہا ہے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کی ترغیب. تو دنیاوی احکام میں یہ کم درجے کا جرم ہے. پوری دنیا میں اس پہ آپ کو لٹکایا نہیں جائے گا کہ جی ترغیب اس نے دی تھی. ہاں قیامت کے دن تو آپ کو بھی قتل کا گناہ ملے گا. قیامت کے جو اصول ہے وہ تو کچھ اور ہے نا, لیکن دنیا کے اصول کیا ہیں, بولو کچھ اور ہے. تو ترغیب کا تو گناہ ملے گا, اس پہ آپ کو عدالت چترول بھی لگا سکتی ہے, قید بھی کر سکتی ہے, سزا دے کے بھی چھوڑ دے گی, کیونکہ آپ نے بھائی اس کو صرف موٹیویشن کی ہے نا. کرنے والا کون ہے, وہ بندہ ہے. آئی بات سمجھ میں. تیسری صورت کیا بنتی ہے, ایک بندہ تھا, آپ چاہتے تھے اس کو مارا جائے, آپ نے قاتل کو کہا تو جا کے مار دے, اور میں نے اس کو پیچھے سے پکڑ کے رکھوں گا, باندھ کے رکھوں گا, تو اس کے سر پہ گولی مار دینا. مارنے والا کون ہے, قاتل. آپ کون ہو, پکڑنے والے. اب آپ بھی مباشر کہلاؤ گے. اب دونوں کو لٹکایا جائے گا, اس لیے کہ دونوں قتل میں پریکٹیکلی شریک ہیں. آئی بات سمجھ میں. ایک صورت کیا ہے, آپ نے کسی کو جا کے کہا, کہ تو مر جا, اس زندگی سے موت کیا ہے بہتر ہے. اس نے کہا اچھا یار یہ مسئلہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا, اس زندگی سے موت کیا ہے بہتر ہے. اس نے بندوق اٹھا کر کے اپنے آپ کو مار لیا. اب تو چترول بھی نہیں لگیں گے آپ کو, بس گناہ ہوگا. کسی مولوی صاحب کے پاس جاؤ گے, مولوی صاحب کہیں گے توبہ کر یار, تو کس قسم کے مشورے دے رہا ہے لوگوں کو. اب دنیا کی کوئی عدالت یا اسلامی عدالت قاتل کو لٹکا سکتی ہے جس نے مشورہ دیا, اس لیے کہ بھائی اس فعل فاعل مختار, وہ آدمی خود مختار تھا, وہ نہ عمل کرتا آپ کے مشورے پر. گناہ تو ملے گا کہ آپ نے غلط مشورہ کیوں دیا, بہت بڑا گناہ ملے گا, چھوٹا گناہ نہیں ملے گا. لیکن نہ دنیا میں قتل کا کیس بنے گا, نہ آخرت میں سزا ملے گی,
आप कह सकते हो अल्लाह मैंने बुराई का मशवरा दिया था, बंदे ने अपने आप को टपका दिया, मैंने बंदूक पकड़ाई उसको, ना मैं तो फिर भी ये जुर्म है। ऐसा ना हो कि मशवरे देना शुरू कर दें आप, लेकिन लटकाया नहीं जाएगा। और इससे भी कम दर्जे का जुर्म ये है कि आप एक आदमी को टेंशन दे रहे हो और वो टेंशन भी बनती है, उसने आपको टेंशन दी है, उसने आपको लाखों रुपए का मकरूज बना दिया, आप गली में गुजरते गुजरते कहते हैं अबे तू मेरे पैसे लेके भागा भाई, अबे तू मेरे पैसे कब देगा। इस टेंशन में आके उसने अपने आप, और आसान मिसाल कर देता हूँ, जैद ने बकर से 1 करोड़ रुपए ले लिए और भाग गया। जैद ने बकर से कर्जा लिया 1 करोड़ और लेके क्या हो गया, भाग गया। अब बकर उसके पीछे पीछे, जहां जैद मिलता है मेरे पैसे कब दे रहा है, जैद कह रहा है मेरे पास पैसे है ही नहीं, मैं क्या करूं। अबे है नहीं है भाई, ये तेरा हेडिक है, मेरा हेडिक क्या, मुझे मेरा पैसा चाहिए। फिर उधर से आया जैद, बकर ने इधर से पकड़ा, अबे मेरे पैसे कब दे रहा है। जैद ने कहा यार मैं गरीब आदमी कहां से दूं पैसे। अबे भाई ये मेरा हेडिक नहीं है, कर्जा लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। फुकहा भी बयान करते हैं कि जो कर्जा लेके गया और वो वाकई सच्ची मुच्ची का गरीब हो गया तो अदालत उसको कैद में तो नहीं डालेगी। इमाम हनीफा का ये मौकिफ है। अदालत क्या करेगी, बकर को कहेगी तू जान और जैद जान, क्योंकि हम इसके पास पैसे हैं नहीं तो निकलवाएं कहां से। अब तू इसको जहनी टॉर्चर कर करके निकाल ले, अदालत यही करेगी कि तू जा और ये जाने। अब तू इसको पीछा करता रहे, जहां जहां मिले ना इसको बोलता रहे मेरा पैसा मेरा पैसा, ये तेरा हक है। अब क्योंकि हम तो निकाल नहीं सकते, है नहीं, छोड़ भी नहीं सकते कि छोड़ दिया तो ये तो कमा के भी नहीं देगा, तो यही कानून है। अब मुझे बताओ, बकर जहां भी जैद मिलता है, बकर जैद को कहते हैं मेरा पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा। एक दिन जैद आया, उठा करके क्या कर दी, अपने गोली से मार के अपने आप को खत्म कर दिया। क्या दुनिया में बकर को लटकाया जाएगा कि तू चूंकि अपने पैसे की टेंशन देता रहा है, इस वजह से बकर को हम फांसी पे लटकाएंगे। तेरी टेंशन देने ताने देनों की वजह से वो गरीब बेचारे ने अपने आप को गोली से मार के हलाक कर दिया। कोई मशवरा दे सकता है? बकर क्या कहेगा, वो भाई मेरा पैसा लेके भागा हुआ था, मैं टेंशन भी ना, वो मेरा 1 करोड़ ले लिया, मैं उसको टेंशन भी ना दूं। ये कौन सा मजहब है भाई? हम कहेंगे देख तेरे टेंशन की वजह से उसने अपने आप को गोली मारी है, इसलिए हम तुझे भी चित्रौल मारेंगे। गोली नहीं मारेंगे तो कम से कम डंडों से कूटेंगे हम तुझे। तो बताओ ये पागलपने की बातें होंगी कि नहीं होंगी? हम उसको कहेंगे भाईजान इसने पैसे जब लिए थे इसको सोचना चाहिए था कि मैं जब दे नहीं सकता, ये पैसा डूब सकता है, तो मैं कहां से दूं। तो अब उसने अगर अपने आप को गोली मारी है तो ये उसका अपना अमल है, इस गोली में इसका कोई इख्तियार नहीं है, लिहाजा ये गुनहगार नहीं। तो मैंने उनके अब्बा को ये बात समझाई, मैंने कहा ना आपने अपने बेटे के कनपटी पे रख के गोली मारी, सही है ना आपने अगर अपने बेटे को ताने दिए तो किसी नाजायज बात पे ताना नहीं दिया कि बिला वजह उसको ताना दे रहे हो कि तू 4 शादियां क्यों करके बैठ गया, अपने खर्चे पे तूने 4 शादियां की, लिहाजा इतने ताने दिए कि आज एक इत्तला आई कि एक आदमी ने 2 शादियां की, आज ही की मैसेज आया, और इतने लोगों ने ताने दिए, उसने अपने आप को खुदकुशी करके हलाक कर दिया। यहाँ तो ताना देने वाले गलत थे ना, खुदकुशी करने वाला तो जाए जहन्नम, अल्लाह बचाए उसको, हम तो नहीं बदुआ करते, लेकिन रिपोर्ट तो यही है कि जहन्नम में जाता है। दुनिया में भी जहन्नम 2 बीवियां और आखिरत में भी क्या है, आखिरत भी जहन्नम है, ये तो काबिल इत्तिसाल में मालूम है। तो लेकिन ऐसे मौके पे ताने देने वालों ने गलत किया ना, तो वहां तो ताना देने वालों की बुराई की जाएगी, यार एक जायज काम पे तुम क्यों ताना दे रहे हो। तो मैंने उनके अब्बा को कहा कि मैंने कहा देखो आपने एक तो नाजायज बात पे ताना दिया, नाजायज बात पे ताना नहीं दिया, उसने आपकी परमिशन के बगैर करोड़ों रुपए का कर्जा अपने ऊपर चढ़ा के आपको भी टेंशन, क्योंकि कर्जे वाले नहीं देखते कि बेटे ने लिया कि बाप ने, वो तो बाप को भी पकड़ते हैं जाके, और इज्जतदार आदमी के लिए बड़ी टेंशन होती है। मैंने कहा फिर भी अगर आप समझते हो कि आपसे इसमें ज्यादती हुई, गुनाह हुआ, तो हर गुनाह का हल क्या है, बोलो ना, तौबा है, खूब समझ लो। मैंने उनके बाप से ये कहा कि अगर आपसे जुर्म भी हुआ है ना, आपने तानों में ज्यादती कर ली थी, तो आप तौबा करें अल्लाह ताला से, और ये यकीन रखें कि तौबा करने से हर जुर्म क्या हो जाता है, माफ। उसके बाद भी आपको टेंशन हो रही, पता नहीं मेरा आखिरत में क्या बनेगा, पता नहीं मैं मुजरिम हूं, तो मैंने कहा फिर वाकई आप मुजरिम, फिर क्या हो, फिर ये टेंशन आपकी बनाई। एक दफा गिड़गिड़ा के तौबा करो और उसको हमेशा के लिए भूल जाओ, और तकदीर पर अकीदा रखो कि यही मौत का वक्त था, इसी दिन मरना, बस जो होना था क्या हो गया, हो गया, दैट्स ऑल, आगे जिंदगी गुजारो। कह रहे ठीक है मैं ये काम कर लूंगा, अल्लाह की तरफ से तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, पब्लिक का क्या करूं मैं, बेगम तो ताने देगी ना, दे रही है, तो आज तूने मेरा घर में मुसलसल चिक चिक है। मैंने कहा उसका एक बेहतरीन उसी वक्त मेरे जहन में आया, मैंने पार्सल कर दिया, मैंने कहा बेहतरीन है। मैंने कहा देखो बेगम से कहो और अपने रिश्तेदारों से, देखो मैंने बेटे को ताने दिए और आपका ख्याल है गलत ताने दिए, नहीं देने चाहिए थे, तो लेकिन उस तानों के नतीजे में बेटे ने क्या किया, खुदकुशी कर ली। मैं ताने ना देता तो खुदकुशी ना करता, अब आप मुझे ताने दे रहे हो, सही है ना। तो ऐसा है कि मैं भी टेंशन में हूँ, जो टेंशन में बेटा था, तो अब मुझे डबल टेंशन है, एक ताने की टेंशन और एक बेटे की दुनिया से जाने की टेंशन। बेटे को एक टेंशन थी खाली ताने की, ये टेंशन नहीं थी कि उसकी वजह से कोई दुनिया से चला गया। मुझे कितनी टेंशन है, एक तो बेटे के जाने का गम और एक ये गम कि आप मुझे उसके ताने दे रहे हो, तो मेरी खुदकुशी उससे ज्यादा बनती है, मेरा राइट। मैंने कहा पहले आज़म करो, खुदकुशी करनी नहीं है, ऐसा ना हो कि लटक जाएगा, फिर मैं टेंशन में चला जाऊं कि यार मेरी वजह से गया।
मैंने कहा ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, खुदकुशी तो है ही। लेकिन उनको बताने के लिए कि जब 2 ताने, उसको एक किस्म का ताना मिला, टेंशन हुई तो उसने खुदकुशी की। अब एक टेंशन मुझे बेटे के जाने की और एक आपकी कि तेरी वजह से गया है। तो ऐसा है कि टेंशन की वजह से बंदा खुदकुशी करता है ना, तो टेंशन की वजह से फिर मेरा भी हक बनता है। तो ऐसा है कि कल सुबह मैं जा रहा हूँ और घर वाले पूछेंगे वापस कब आएंगे, तो बोले मैं अखबार में आऊँ। हो सकता है मैं किस में आऊँ, अखबार में आऊँ। कराची में ऐसा होता है, बंदा सुबह जाता है बाइक पे, आता किस में, अखबार में। अखबार में आता है कि एक साहब सुबह 8 बजे घर से निकले थे और अब फला जगह अल्लाह बचाए उनकी लाश मिली। तो मैंने कहा उनको आप कह दो कि जो तुम्हारे ख्याल में मैंने बेटे के साथ किया वो तुम मेरे साथ कर रहे हो, तो फिर मेरा भी हक बनता है कि मैं भी किसी खंबे से जाके चिपक जाऊं। मैंने कहा ये कहो और सुबह घर से निकल जाओ। मैंने कहा बेटे के जाने से तो मुआशी लिहाज से कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि बेचारा वो तो कमा ही नहीं रहा था। आपके जाने से पूरे घर की क्या हो जाएगी, ऐसी की तैसी में कमाने वाले। घर वाले कितना जुल्म करते हैं यार, एक आदमी के टुकड़ों पे तुम पलते हो। वो गैस बिजली का बिल वो दे रहा है, घर बना के उसने दिया, उसको सुकून तो दो ना तुम। वो 4 दिन के लिए तुम्हें घर से छोड़ के चला जाए, तुम रोड पे आ जाओगे, तुम सारे खुदकुशियां करोगे। अगर गलती हुई भी है उससे, तो उसके एहसानात उन गलतियों से ज्यादा है। घर के सरबराहों के साथ आजकल सलूक कैसा हो रहा है मार्केट में। मैंने कहा मेरे भाई उसकी खुदकुशी तो ये चंद दिन में भूल के अफोर्ड कर लेंगे, तुम्हारा मार्केट से शॉर्ट होना खानदान अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी वजह से कितने लोगों को रिस्क मिल रहा है। कमा रहा है ना, एक आदमी बिजनेस कर रहा है। मैंने कहा आप निकल जाओ अगली फ्लाइट से चित्राल निकल जाओ और वहां किसी पहाड़ पे खड़े होकर वीडियो बनाओ। फिर मरना नहीं, कहीं ऐसा ना हो मैं मुझे बार बार अपने बारे में डरना कि यार ये मेरे खाते में ना है। वीडियो बनाओ कि बेगम मैंने अपने बेटे को ताने दिए, वो लटक गया, अब मुझे भी ताने मिल रहे हैं, ये खाई और ये मैं। उसके बाद फोन 1 घंटे के लिए बंद। मैंने कहा इंशाल्लाह थोड़ी सी गैरत हुई, क्योंकि बेगम तो माशाल्लाह दीनदार है, नेक है, वो वक्ती तौर पर इंसान को टेंशन होती है तो वो करता है, तो हाल भी तो उसका हमें बताना ही पड़ता है ना। मैंने कहा इंशाल्लाह फोन आ जाएगा भाई, 2 वक्त से घर में रोटी का इंतजाम नहीं हो रहा, मसाइल खड़े हो रहे हैं, एक तो गया दूसरा भी जाएगा, हम तो बिल्कुल ही लेस ही हो जाएंगे हर चीज़ से। तो काइंडली आप तशरीफ ले आएँ। और फिर बेगम कहेगी किसी ने मेरे मियाँ को ताना दिया ना, उसकी ऐसी की तैसी। तो अल्लाह का शुक्र है वो गए हैं, उसके बाद से अब तक उनका कोई ना मैसेज आया, या तो अल्लाह ने कर चित्राल से गिर चुके होंगे या सुकून में आ गए होंगे। उम्मीद है सुकून में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।